अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे कि कोई ऐसी कंट्रीज़ के बारे में हमें बताया जाए जिसके अंदर हमें काफ़ी लोग हैं वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं वो चाहते हैं कि हम ऐसी कंट्री कंट्री के स्टैंप लगवा लें अपने पासपोर्ट के ऊपर कि हमें बूस्ट हो जाए। क्योंकि आपको पता है शेंगन या यूरोप में मूव करने के लिए आपको ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है। तो और बाकी टाइटल में आपको शो हो रहा होगा, जैसे मैंने लिखा है नो एम्बेसी फीस, नो अपॉइंटमेंट, और इतनी सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं सारी की सारी? तो बेसिकली ये जो एक जगह का नाम है जहां मैं आपको आज इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ, और यहाँ जाने का आसान तरीका यूरोप से भी बहुत ज़्यादा आसान, यहाँ तक कि दुबई से भी सबसे ज़्यादा आसान तरीका ये इस कंट्री में मूव करना है। ठीक है। अब फीस कैसे नहीं है, और बेसिकली इंट्रोडक्शन है, तो मैं आपको स्टेप वाइज सारा समझाता हूँ कि ये प्रोसेस है क्या इसके अंदर। बेसिकली इसके अंदर सारा का सारा प्रोसेस, इसके स्टेप्स हैं क्या। तो आए कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। जैसे आपको वर्ड फाइल के ऊपर शो हो रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सिटी। इंट्रोडक्शन ऑफ सिटी ये है कि ये बेसिकली हांगकांग, जो कि ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंडर आता है। ठीक है। ये कंट्री इतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है कि आप दुबई को भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ मूव ऑन हो चुकी हैं, और यहाँ के वीज़े की स्टैम्प बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री के लिए। ये चीज़ मेरी बहुत मेनली रिपोर्ट कर दें, यहाँ से अगर आप मूव करते हैं यूरोप के लिए इन फ्यूचर, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब बेसिकली यहाँ इंग्लिश जो ऑफिशियली लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, क्योंकि यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ लेबर फोर्स आई है आउट ऑफ कंट्रीज से जो कि इंग्लिश स्पीकिंग है। तो इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा यहाँ मेनली आपको कोई लैंग्वेज बैरियर इतना नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम फोकस करें इसके ऊपर, जो विद नो रिजेक्शन ऑन स्टैम्प ऑन पासपोर्ट, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है मेनली कि हमारे पास एक पासपोर्ट है फॉर एग्जांपल। ठीक है। उसके ऊपर मैं टर्की के अंदर जाके वीज़ा अप्लाई करता हूँ। तो अगर मेरा वीज़ा अप्लाई नहीं होता, मेरा पासपोर्ट तो जमा होता है, अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो वो मुझे स्टैंप लगा देते हैं। लेकिन हांगकांग के लिए ऐसे नहीं है। हांगकांग के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास ये वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के लिए कुछ चेक लिस्ट है। आपने दो फोटोग्राफ्स विद वाइट वाइट बैकग्राउंड, पासपोर्ट ले लेना, 6 मंथ वैलिडिटी, एफआरसी और एमआरसी। एफआरसी और एमआरसी के अंदर डिफरेंस ये होता है कि जो पर्सन मैरिड है वो तो एमआरसी उनका लगेगा। ठीक है। वो अपने निकाहनामा को इंग्लिश में कन्वर्ट करवा के यूनियन वालों से टेस्ट करवा लें। और एफआरसी जो होगा, एफआरसी आप किसी भी खिदमत सेंटर चले जाएं और वहाँ से आपको एफआरसी मिल जाएगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो होगा, वो जो जिस कंट्री के अंदर आप मूव कर रहे हैं, मतलब विजिट पे जा रहे हैं, वर्क पे जा रहे हैं, आपको ये रिक्वायर होता है हर कंट्री के लिए, और ये आपको प्लस पॉइंट देता है। अगर कहीं मेंशन भी ना हो, लेकिन आपने ये लाजमी बनवा लेना। इसकी फ़ीस पाकिस्तान में मेनली 1000 है। ठीक है, 1000, इससे ज़्यादा नहीं है इसकी फ़ीस। आईडी कार्ड, 6 मंथ सैलरी स्लिप्स, क्योंकि आप विजिट पे जा रहे हैं तो आपको सैलरी स्लिप्स की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं आप अगर जॉब करते हैं तो वहाँ से सैलरी स्लिप 6 मंथ की या 3 मंथ्स की ले लेंगे। 6 मंथ की प्लस पॉइंट हो जाएगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट के चांसेस कम, बहुत कम हो जाएंगे। इफ़ अ बिजनेस मैन, अगर आप कोई बिजनेस मैन हैं, तो आपको बिजनेस डॉक्यूमेंट जिसमें कॉरपोरेशन लेटर, ठीक है, और टैक्स रिटर्न्स वगैरह, आपके एनटीएन नंबर आ जाता है, और सब कुछ बैंक स्टेटमेंट वगैरह आ जाती है बिजनेस अकाउंट की, वो लगानी पड़ेगी साथ। बैंक स्टेटमेंट आपने लेनी है जिसका क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम 6 लाख हो, क्योंकि आप विजिट पे जा रहे हैं तो आपने वहाँ जाके कमाना तो है नहीं, विजिट करने जा रहे हैं बेसिकली। तो उनको आपने ये शो करवाना है कि मेरे पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, सफिशेंट अमाउंट है कि मैं खुद के ऊपर खर्च कर सकूँ, कोई भी अगर मुझे रिक्वायरमेंट होती है या कुछ भी होता है। उसके बाद आता है लिविंग लेटर। लिविंग लेटर बेसिकली ये होता है कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसके लेटर हेड के ऊपर आपने लिखवा लेना है उनसे कि मुझे इतने इतने मंथ्स की जॉब दे दें, इसके बाद मैं आके आपके पास जॉब करूँगा, वो आपको अलाउ कर दें। उसके बाद आ जाती है होटल रिजर्वेशन। होटल रिजर्वेशन ये होती है कि वीज़ा थोड़ा लेट हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो उसके अंदर आपने 2 मंथ्स की होटल रिजर्वेशन करवा लेनी, वो आपको कोई भी ट्रैवल एजेंट कर देगा। उसके बाद फ़्लाइट रिजर्वेशन भी इसी तरह ट्रैवल एजेंट आपको कर देंगे फ़्लाइट रिजर्वेशन। वैलिड ईमेल एड्रेस, ये है इसका की पॉइंट है मेन। आपने एक ईमेल बनानी है जो कि आपकी वैलिड हो, जो इन यूज़ हो। ये ना हो कि आप उसे यूज़ नहीं करते, आप उसका पासवर्ड भूल गए हैं, या आप उसके डॉक्यूमेंट नहीं देखते और उसके ऑल इनबॉक्स में जाके आपने सारी डिटेल को चेक करना है। अब ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी आपने एक कॉपी ले लेनी है, ओरिजिनल नहीं भेजने। ओरिजिनल नहीं भेजने, मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल नहीं भेजने। उसके बाद आपने
वैलिड ईमेल एड्रेस, नीचे एक पेज के ऊपर आपने प्रिंट निकलवा लेना वैलिड ईमेल एड्रेस का, और उसके बाद आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स हांगकांग की इमिग्रेशन को डीएचएल के थ्रू कोरियर करवा देने हैं, या टीसीएस के थ्रू, किसी भी थ्रू जो आपको इजी लगे आपने उसके थ्रू मेल करवा बाय कोरियर करवा देने हैं। एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा इसका। एड्रेस के बाद आपने ये डॉक्यूमेंट्स करवा देने। अब हमारे आ जाता है ये नो रिजेक्शन स्टैंप्स और स्टैंप ऑन पासपोर्ट, ठीक है। अब इस ये बात अब शुरू होगी कि क्यों नहीं होगा। अब जब उन्हें डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे वो आपको इसी ही वैलिड ईमेल के ऊपर आपको मेल करेंगे, ठीक है। वैलिड ईमेल के ऊपर आपको मेल करेंगे, आपको बताएंगे कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ है। अगर रिजेक्ट होगा तो आपको मेल आएगी, क्योंकि आपका पासपोर्ट तो जमा है नहीं जिसके ऊपर आपको वीज़ा स्टैंप मतलब रिजेक्शन की स्टैंप लगेगी। तो आपको जो कि पासपोर्ट या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी ठीक रहेगी, मतलब कोई रिजेक्शन नहीं लगी होगी, वो भी आपके लिए एक बेनिफिट हो गया। उसके बाद यहाँ लेबर फोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ मल्टीनेशनल, जैसे हमने शुरू में बात की, इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश बोली जाती है, बैरियर नहीं है इतना ज़्यादा, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, सारे इंग्लिश समझते हैं। तो इधर काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉय आते हैं आउट ऑफ कंट्री से, और इस वजह से लेबर फोर्स की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, ठीक है। यहाँ से लोग यूरोप मूव करते हैं, और बहुत इजी भी है यहाँ से यूरोप मूव करने का। यहाँ एक दफ़ा आप वर्क कर लेते हैं, आपके पास यहाँ का एक्सपीरियंस लेटर आ जाता है, तो आपने उन्हें मेल करनी है। जब वो आपको मेल में रिटर्न में ई वीज़ा भेजेंगे, और उसके साथ आपको वो पेमेंट मेथड भी भेजेंगे, तब भेजेंगे। इसकी फ़ीस है $230, ठीक है। आपने उनको पे करके स्क्रीनशॉट भेजना है, वो आपको वीज़ा ईमेल कर देंगे। वीज़ा ईमेल करने के बाद वो आपको, जैसे वीज़ा ईमेल करेंगे आपको ई वीज़ा होगा, आपने अपना पासपोर्ट लेना है, टिकट रिजर्वेशन लेनी है, होटल रिजर्वेशन लेनी है, उनको दोनों सारे डॉक्यूमेंट्स लेके उनको जाते सार आपने विज़िट कर लेना है, ठीक है। वहाँ जाएंगे 90% जितने मेरे जानने वाले गए हैं उनको जॉब्स वहाँ मिली हैं, जो कि 10% वो लोग थे जिन्होंने इस चीज़ की तरफ सोचा ही नहीं, उनका मकसद ही विज़िट करना था। और यहाँ वीज़ा रिजेक्शन रेट समझ के 2% है। 98% आपका वीज़ा एक्सेप्ट होगा ही होगा अगर आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक और मुल्क लेके आएंगे जहाँ का वीज़ा आप बगैर पैसों के इंशाल्लाह होना चाहिए, जिसमें आप एम्प्लॉयर को भी टारगेट कर सकें इजीली, और सारे वेज बताए गए हों इजीली। और इंशाल्लाह तब तक हमारे साथ बने रहें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।